बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये PA के पाकिस्तान 301 जो आपका सब्जेक्ट है पाक स्टडीज़ का, उसके इंशाल्लाह मैं MCQs आपको करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि आपके जो मिड टर्म में एग्ज़ाम हुए थे तो वो सारे MCQs बेस्ड थे, और अब जो फाइनल में एग्ज़ाम होंगे वो भी MCQs बेस्ड ही होंगे। तो इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। ये लेक्चर नंबर 16 से शायद आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो इंक्लूड है 16 to 45। पहली तो मेरी आपसे एक राय है, हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि 70 पेजेस टोटल हैं इसके मिड टर्म एग्ज़ाम्स, ये पूरे इसके हैंड आउट्स के, और 35 तकरीबन हमारे 34 मिड टर्म में आ चुके हैं। और जो मिड टर्म का सिलेबस है वो फाइनल में नहीं आएगा, ठीक है। और जो 35 से आगे 35 पेजेस हैं, सबसे पहली राय है कि आप एक लेक्चर को 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, हैंड आउट से पढ़ लें और एक नोट्स बना लें कि फ़लाँ सन में क्या हुआ था। आपके जो अक्सर MCQs होंगे वो यही होंगे कि फ़लाँ सन में क्या हुआ था, उसका क्या मकासद थे। ये 2-3 चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव्स और सन उसका याद करना है कि किस सन में क्या हुआ था। तो आप इस तरह कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। और सेकंड जो बात है, मैंने आपके लिए एक फ़ाइल तैयार की है, वो है लेक्चर नंबर 16 से लेके 45 तक, ठीक है। ये वाली फ़ाइल है, इसमें सारे लेक्चर्स में से किसी में से 5, किसी में 10, किसी में 7, किसी में से 8, जो जो इम्पोर्टेंट MCQs मुझे लगे मैंने वो आपके लिए तैयार किए हैं। ये देखें आप, अब अगर लेक्चर नंबर 37 पर जाना चाहते हैं तो ये 37 यहाँ से शुरू हो गया और फिर इसके MCQs हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह मैं ये आपको पढ़ के भी सारी फाइल सुनाऊंगा, जहाँ तक मैं पढ़ सकूँगा तो मैं आपको पढ़ के सुना सकूँगा, ठीक है। वरना फिर ये आपको अगर फ़ाइल पेड में चाहिए, आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी। आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, ओनली व्हाट्सअप आपने करना है। तो प्राइस इसकी 100 रुपीज़ होगी, फिर मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपने पेमेंट भेजनी है। और जो स्टूडेंट नहीं पे कर सकते प्राइस, सिर्फ वो व्हाट्सअप करें और इंशाल्लाह उनको क्या कहते हैं ये फ़ाइल भी दे दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले कोशिश करेंगे 100 रुपये दे दें। हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उसमें हमें कुछ भी बचत नहीं है। व्यूज़ आते हैं 300, 400, 500, तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो अभी चलते हैं हम अपनी फ़ाइल की तरफ। फ़ाइल कैसी है, पहले तो लेक्चर नंबर 16 है, इसमें 2-3 लेक्चर थे, उनमें से स्टार्ट में थोड़ी सी मुझसे गलती हुई, मैं उनका खुलासा जो था ना लेक्चर्स का वो नहीं लिख सका। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे ना, जैसे लेक्चर नंबर 21 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, पहले उसका खुलासा लिखा गया कि शिमला एग्रीमेंट है क्या, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने ये फ़ाइल तैयार की गई है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फिर उसके ऑप्शंस हैं, फिर उसका करेक्ट आंसर लगा हुआ है। ये भी नहीं है कि मैं यहीं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आप तैयारी भी ना अपनी फ़ाइल की कर सकें फ़ाइल से। तो नीचे इसलिए आंसर दिया गया कि आप पहले यहाँ पढ़ें और ख़ुद से सजेस्ट करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर नीचे देख लें कि ये वाला आंसर सही है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन उर्दू में कि कैबिनेट मिशन प्लान था क्या, ठीक है, उसका मकसद क्या था। इंडिया देखें, जैसे अभी MCQ व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 टू क्रिएट एन इंडियन यूनियन विद ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान का मकसद इंडियन यूनियन बनाने का था, जिसमें प्रोविंसेस के ग्रुप्स को ऑटोनॉमी मिलती लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का प्लान था। तो इस तरह से सारे MCQs कैटेगराइज किए गए हैं। तकरीबन आप लगा लें शायद 300 के लगभग MCQs होंगे। 61 पेजेस पर ये फाइल इंक्लूड है। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। अगर स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देखना चाहते तो वो फाइल ले सकते हैं व्हाट्सएप पे रब्ता करके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें या व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। और ये जो रब्ते का वक्त होगा आपका असर से लेके जो इशा का वक्त है, उसमें कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। बाकी सारे वक्त जो होंगे उसमें इंशाल्लाह आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है, विच ग्रुप वाज कैटेगराइज्ड एज ग्रुप A इन द कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा ग्रुप A बना दिया गया था, वह है हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ठीक है। ग्रुप A में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस शामिल थे, जैसे UP, CP और मद्रास, ठीक है, मद्रास। और ग्रुप B में कौन थे, वो हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी थे। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। इनमें से कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन थी जो कि कैबिनेट मिशन प्लान ने नहीं दी थी। वो फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नहीं चाहते थे कि पूरी आज़ादी इंडिया में हो जाए। कैबिनेट मिशन प्लान ने पूरी इंडिपेंडेंस का नहीं कहा था, बल्कि एक फेडरेशन की तजवीज़ दी था कि आप मुस्लिम की एक फेडरेशन बना दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी उसमें से बसर करें, ठीक है। वाई डिड द मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान। क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसकी ये है, इट प्रोवाइडेड ऑटोनॉमी टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। मुस्लिम लीग ने ये प्लान इसलिए माना
अच्छा, वाई डिड द, क्यों एक्सेप्ट किया था, ठीक है, कि क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच क्लाज इन द कैबिनेट मिशन प्लान अलाउड प्रोविंसेस टू रिकन्सिडर देयर रिलेशनशिप विद द इंडियन यूनियन आफ्टर 10 ईयर्स। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रिव्यू क्लास। रिव्यू क्लास के तहत प्रोविंसेस जो सूबे थे वो 10 साल बाद अपनी पोजीशन दोबारा देख सकते थे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 शुरू हो रहा है। इसके कितने एमसीक्यू, तकरीबन 5 आए हैं शायद। डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है? व्हाट व्हेन वाज डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व्ड? डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व किया गया था मुस्लिम लीग के हकूक़ के लिए, ठीक है। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग डायरेक्ट एक्शन प्लान? ठीक है, वो क्या था? वो था करेक्ट आंसर सी, टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आगे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। वेयर डिड सिग्निफिकेंट वायलेंस ब्रेक आउट ड्यूरिंग डायरेक्ट एक्शन डे? तो उसमें थी आंसर इसका कलकत्ता। डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कलकत्ता में बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ था, ठीक है। उर्दू में भी आपको समझाया गया। आपके जो हैंड आउट्स हैं वो इंग्लिश में हैं, तो इसमें कोशिश की गई है आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, साथ साथ आपको पता भी चल जाए कि उसमें हुआ क्या था, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग डायरेक्ट एक्शन डे? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाई थे लीडर हमारे। व्हाट वाज द कांग्रेस रिएक्शन टू डायरेक्ट एक्शन डे? कांग्रेस का रिएक्शन क्या था? दे डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें उन्होंने गैर कानूनी इसको करार दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 की तरफ हमारा है। व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली अनाउंस्ड? ठीक है, किस तारीख को? 3 जून 1947 को अनाउंस किया गया था कि इंडिया की पार्टीशन हो चुकी है। व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया? पार्टीशन का सबसे बड़ा सबब मजहबी डिफरेंसेस थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मुमकिन नहीं बनाते थे, ठीक है। कौन सा था? रिलीजियस डिफरेंसेस। विच ब्रिटिश वायसराय अनाउंस द पार्टीशन प्लान? कौन सा था? ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं, जितने आपके टेस्ट होते हैं जैसे कि किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए या वैसे आपको ही टेस्ट देते हैं, तो ये पाकिस्तान 301 और इस्लामिया 202, उसके मैंने 100 MCQs के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, और इसके लिए इंशाल्लाह मैंने सारे लेक्चर वाइज बना दी है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? मेजर आउटकम क्या था? पार्टीशन का सबसे बड़ा नतीजा पाकिस्तान का एक अलग रियासत के तौर पर क़याम था। विच रीजन बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन? तो कौन सा रीजन था हमारा जनाब? आंसर है ए, पंजाब सिंध NWFP बलूचिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस? शिमला कॉन्फ्रेंस का मकसद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान इख्तलाफात का दूर करना था। हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग इन द एट द शिमला कॉन्फ्रेंस? मुस्लिम लीग को फिर भी कायद आज़म नहीं नुमाइंदगी कर रहे थे। व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन एट द शिमला कॉन्फ्रेंस? प्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। शिमला कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा इख्तलाफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर था, ठीक है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस? शिमला कॉन्फ्रेंस की आउटपुट क्या थी? कि इख्तलाफात दूर करने में नाकाम रही, ठीक है। फेलियर टू रिजोल्व द की डिफरेंसेस। इन विच ईयर डिड द शिमला कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, 1945 में हुई थी। अच्छा, अब ये मैं आपको बता रहा था लेक्चर नंबर 20 से स्टार्ट हुआ ये डिटेल्स वाला खुलासा। अब गांधी जी ने टॉक्स, इस लेक्चर में गांधी और कायद आज़म के दरमियान 1944 में की हुई बातचीत का जिक्र है। गांधी यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे थे, जबकि कायद आज़म ने दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान का मुतालबा मजबूत बनाया। दोनों में सहमी राय ना हो सकी, एक राय ना हो सकी, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द गांधी जी टॉक्स? क्या था प्राइमरी फोकस? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज गांधीज मेन डिमांड ड्यूरिंग द टॉक्स? गांधी क्या चाहता था कि एक यूनाइटेड इंडिया बने, ठीक है, मुत्तहद हो जाएं सारे आपस में। विच प्रिंसिपल डिड कायद आज़म एम्फसाइज ड्यूरिंग द टॉक्स? तो वो था टू नेशन थ्योरी, कि हम मुस्लिम अलग अपना मुल्क बना लें और हिंदू अपना अलग मुल्क बना लें। दोनों एक तरह से नहीं रह सकते, उनकी हर चीज़ डिफरेंस है, ठीक है ना। इबादत डिफरेंट है, रहन सहन डिफरेंट है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधी जी टॉक्स? रिजल्ट क्या निकला? ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्स। ये बातचीत नाकाम रही। कौन सी बातचीत नाकाम रही? ऊपर आपने देखा ही होगा कि कौन सा लेक्चर, गांधी जी टॉक्स, ठीक है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधी जी टॉक्स? ये बातचीत अच्छा नाकाम रही। वाई डिड गांधी अपोज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान?
ही अपोज्ड मुस्लिम, ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ इंडिया, वो यूनिटी ऑफ इंडिया पे बिलीव करता था। अच्छा, नेक्स्ट है शिमला एग्रीमेंट 1945 में जो हुआ था। मकसद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान इख्तलाफात दूर करना था। कायद आज़म ने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुतालबा रखा जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। ठीक है, इस तरह से ये आपके MCQs हैं, इस फाइल में दिए गए हैं। अब अगर आपको ये पेज चाहिए तो नंबर आपके हर पेज पे शो हो रहा है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं पढ़ता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 25 तक आपको करवाऊंगा और फिर स्क्रोलिंग चलती रहेगी, वीडियो स्लो रफ्तार में हो जाएगी और फिर आप पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1945? सेटल डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अच्छा, हु रिप्रेजेंट द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द शिमला एग्रीमेंट? कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी शायद, हाँ कायद मोहम्मद अली जिन्ना। व्हाट वाज द मेन डिसएग्रीमेंट ड्यूरिंग द शिमला एग्रीमेंट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये मेन क्या था, डिसएग्रीमेंट था। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द शिमला एग्रीमेंट? आउटकम क्या निकला शिमला एग्रीमेंट का? ब्रेक डाउन ऑफ नेगोशिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस ड्यूरिंग द शिमला एग्रीमेंट? कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिरकत की। कांग्रेस को नहीं भाईजान, हु रिप्रेजेंट द कांग्रेस ड्यूरिंग द शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट होता है कैबिनेट मिशन प्लान पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल समझने के लिए ये लेक्चर बहुत अहम है। मुस्लिम लीग ने इनिशियली इस प्लान को सपोर्ट किया था क्योंकि ये ऑटोनॉमी और ग्रुप सिस्टम को सपोर्ट करता था, लेकिन कांग्रेस के इरादों ने इनसे इंतहाई मुखालिफत पैदा की। Why did the Muslim League initially accept the cabinet mission plan? It provided autonomy to provinces. कैबिनेट मिशन प्लान को इस वजह से तस्लीम किया क्योंकि प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी को तस्लीम करता था। ठीक है, व्हाट वाज कांग्रेस रिएक्शन टू द कैबिनेट मिशन प्लान? कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? कांग्रेस का रिएक्शन ये था कि रिजेक्शन ऑफ ग्रुपिंग क्लास। ठीक है, कांग्रेस ने ग्रुपिंग क्लास का मुखालफत की और इसे एक्सेप्ट करने से इनकार किया। व्हाट डिड द मुस्लिम लीग डिमांड आफ्टर कांग्रेस अपोजिशन टू द प्लान? ठीक है, क्या डिमांड की थी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाकिस्तान। कांग्रेस की मुखालफत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के हक में अपनी डिमांड मजबूत की। व्हाट क्लास इन द प्लान वाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल? ठीक है, वो थी प्रोविंशियल ग्रुपिंग के बारे में। व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन प्लान कम इनटू इफेक्ट? वो कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान रद्द अमल में अनाउंस हुआ था। यानी डेट एक्शन डे एनालिसिस है। एक्शन डे ने हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को बेपनाह बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिन का ऐलान अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए किया जो बाद में कलकत्ता के दंगे का सबब बना। ठीक है, व्हेन वाज एक्शन डे ऑब्जर्व्ड? एक्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त 16 1940 को। अच्छा जी, व्हाट वाज द एम ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे? एम क्या है डायरेक्ट एक्शन डे का? वो है कि पाकिस्तान का मुतालबे को मजबूत बनाना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 की तरफ जा रहे हैं हम। उसका खुलासा ये, इस लेक्चर में इंतरिम गवर्नमेंट की क़याम और उसके साथ नए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल का जायज़ा लिया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान इख्तलाफात और इनसे कैसे निपटना है इस पर फोकस किया गया है। अच्छा, व्हेन वाज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड? इंटरिम गवर्नमेंट कब आई? वो आई सितंबर 1946 में। ठीक है, हु लेड द इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट को किसने लीड किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट की क़यादत जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं क्या नाम है भाई इसका। व्हाट वाज द मेन चैलेंज फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट? उसके लिए मेन चैलेंज था कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जाए। ठीक है, व्हाट रोल डिड द मुस्लिम लीग प्ले इन द इंटरिम गवर्नमेंट? उसने पार्टिसिपेट किया इट विद रिजर्वेशंस। ठीक है, व्हाई वाज द इंटरिम गवर्नमेंट कंसीडर अ फेलियर? इट फेल टू एड्रेस कम्यूनल इशू सॉल्व करने में नाकाम रही। अब लेक्चर नंबर 25 से यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 18 पेजेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या तो इस फाइल को आप पेड ले लें या फिर मैं इसको अब स्क्रोलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको स्क्रोल चलता रहेगा और आप इसको खुद पढ़ते रहिएगा, पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये फ़ाइल कैसे लगी। जज़ाकल्लाहु खैर।